चैप्टर नंबर 10 का नाम है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब तक हम लाइन के केवल लाइन की बात करते थे, तो लाइन के बाद यही याद आता था कि यही याद आता था ना। तो जब भी आप लाइन के बारे में बोलते हैं या सोचते हैं तो आपको यही याद आती है, लाइन मतलब सीधी लाइन, है ना, ये लाइन होती है। लेकिन ये जो होती है, ये लाइन का डायग्राम होता है एक तरीके से, क्या कहेंगे लाइन का, ये है ना, लाइन का फिगर है ये, है ना, कि इस तरह की दिखती है ये। लेकिन इसकी मैथमेटिक्स, मैथ्स में हम किसी भी चीज़ को उसकी इक्वेशन से जानते हैं। किससे जानते हैं बेटा? हर चीज़ मैथ्स में कोई जानी जाती है, पहचानी जाती है, तो किससे पहचानी जाती है? उनकी इक्वेशन से। ये क्या है? ये तो एक तरीके से लाइन का देखने का, इस तरह की दिखती है ये, लेकिन इसका नाम क्या है, कैसी प्रॉपर्टीज़ है इसकी, वो सब हम मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं लाइन की जो टॉपिक आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, वो टॉपिक है स्लोप। क्या है बेटा वो टॉपिक? स्लोप। लाइन की स्लोप निकालना सीखना है हमें। सबसे पहले तो आपको फिर ये जानना चाहिए कि सर ये स्लोप होती क्या है। निकालना तो हम सीख जाएंगे, चलो आप बता दोगे, हम कर लेंगे स्लोप। लेकिन स्लोप होता क्या है? स्लोप का मतलब है बेटा, हिंदी में अगर मैं समझाऊँ तो ढलान, है ना, कि वो कितनी ढलान पे है लाइन, एक्स एक्सिस के साथ कितने ढलान पर है। यहाँ पे ऐसे मान लो, आपने फ्लाईओवर्स देखे हैं, फ्लाईओवर नीचे से स्टार्ट होते हैं, धीरे 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 ऊपर उठते चले आते हैं। तो ये फ्लाईओवर पूरा एक्स एक्सिस के साथ, यानी जमीन के साथ में कितने ढलान पे बना हुआ है, वो क्या बताता है हमें? स्लोप बताता है। यानी किसी भी लाइन की अगर हमें स्लोप निकालनी, तो उस मतलब उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ झुकाव हमें बताना है कितना है। ठीक है ना बेटा। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? हम एम से। एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को। अब बात आएगी कि स्लोप निकालते कैसे हैं, है ना। स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको दो बताऊंगा, बाद में एक और बताऊंगा, है ना। लेकिन फिलहाल स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर आपको क्या दे रखा है बेटा? 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, लाइन के कोई 2 पॉइंट दे दिए। जैसे पहला पॉइंट दे दिया x1 y1, दूसरा पॉइंट दे दिया मेरे बेटा आपको x2 y2। ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं और आपसे कहा जाए कि इस लाइन की स्लोप निकालो। क्या निकालनी है बेटा इस लाइन की? हमें स्लोप। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो इससे क्या निकल जाएगी? हमारी स्लोप निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिए, 1,3 4,5। ये 2 पॉइंट दे दिए मैंने आपको, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस लाइन की स्लोप निकालो। ठीक है, इस लाइन की क्या निकालनी है आपको? स्लोप। तो पहला पॉइंट मेरे बेटा काम करेगा x1 y1 का, और दूसरा पॉइंट क्या काम करेगा आपका? x2 y2 का। फॉर्मूला अप्लाई कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। तो y2 कितना है? 5। y1 कितना है बेटा? 3 अपॉन 4 माइनस 1। 4 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3। तो स्लोप कितनी निकल गई बेटा हमारी? 2/3। बोलो किसी बच्चे को प्रॉब्लम? क्या स्लोप निकाल लेंगे सही बच्चे? लेकिन ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करेंगे स्लोप निकालने का? जब 2 पॉइंट दे रखे हैं। क्लियर है बेटा? मुश्किल लगा किसी को स्लोप निकालना? ठीक है। अब दूसरा कैटेगरी एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पहली कैटेगरी खत्म हुई। अभी मैं आपको 2 ही तरीके सिखाऊंगा स्लोप निकालने के, जिनमें कि पहला ये हो चुका है। ठीक है। पूछना है बेटा किसी बच्चे को? चल दूं आगे? ये तो नोट नंबर 1 लिख लेना है इसको, है ना। नोट नंबर 1, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। इनको हाईलाइट करके रखा करो टॉपिक्स को, है ना। ये आपको हमेशा जब ये भी पढ़ोगे यहीं से रिवाइज करना कि पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, है ना। और ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस के पीछे मत भागना, कॉन्सेप्ट समझना मेरा।
जो जो मैं बताता चला उनको बात को माइंड में सेट करते चलना। कॉन्सेप्ट में अगर समझोगे ये चैप्टर आसान लगेगा, नहीं तो बहुत बच्चे डरते हैं। और ये आपको 12th तक भी काम देगा ये चीज़ें जो इसमें सिखाऊंगा प्रॉपर्टीज़ में। चलें आगे, चलो जी। अब दूसरा सुनो, दूसरा तरीके से हमसे कह रहा है इफ, नोट नंबर 2 डाल देना इसके ऊपर, नोट नंबर 2, इफ एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज गिवन। अगर आपको एंगल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, किसके साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, किसी लाइन का एंगल दे रखा है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तब बोला कि अब निकालो स्लोप। अब बोलोगे सर आपने तो 2 पॉइंट का बताया था हमें, हम पॉइंट से तो निकालना सीख गए, लेकिन अब मान लो क्वेश्चन में पॉइंट दे ही नहीं रखे, लेकिन क्या बोल दिया, एक लाइन मैंने बोल दिया एक लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में 45 का एंगल बनाती है। कितने का एंगल बनाती है, मान लो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब बताओ उस लाइन की स्लोप क्या होगी, है ना। तो पॉइंट वाला खेल तो खत्म हमारा, तो फॉर्मूला दूसरा लगाएंगे, m इक्वल टू, m का मतलब स्लोप, tan थीटा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा आप, tan थीटा। थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है बेटा यहाँ पे, एंगल किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। थीटा इज द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या बेटा, जब बेटा मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो सोच समझ के बोल रहा हूँ ना बेटा। ये क्या साफ साफ लिखा है, एंगल किसके, इफ लिखा है ना कि अगर एंगल किसके साथ हो रहा है बेटा, पॉजिटिव, तो एंगल क्या होगा, m इक्वल टू क्या होगा, तो ये tan थीटा कब लगाओगे, जब एंगल किसके साथ हो, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर किसी और के साथ हो तो कंडीशन लगेगी, नहीं लगेगी ना, सिंपल सी बात। जब मैं साफ साफ क्लियर बोल रहा हूँ कि एंगल किसके साथ होना चाहिए, पॉजिटिव, अगर किसी और के साथ है तो ये प्रॉपर्टी हम नहीं लगा सकते, सिंपल सी वर्ड्स में समझ लो, ठीक है। अब कहोगे सर अगर आ गया तो सिखाऊंगा आगे, अब आएगा तो, है ना। अभी तो फिलहाल ये समझ लो कि अगर एक लाइन एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो m निकालने का फॉर्मूला tan थीटा। फॉर एग्जांपल इसके नीचे भी एक एग्जांपल लेते छोटा सा, लिखो इफ लाइन मेक्स एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखना मेरे बेटा, है ना, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप, आपको स्लोप निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा सब बच्चों को, क्या क्वेश्चन समझ आया, तो चलो फॉर्मूला लगाए हम, m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 45, सॉरी 5 लिख रहा था मैं, 45, tan 45 की वैल्यू जानते हैं क्या आप लोग, 1, तो स्लोप इज 1। बस ये दो ही तरीके हैं फिलहाल, ऐसा नहीं कि आगे तक दो ही रहेंगे, आगे एक और सिखाऊंगा आपको मैं। फिलहाल स्लोप निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका कब, जब 2 पॉइंट दे रखे हो। दूसरा तरीका कब, जब उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ में एंगल दे रखा हो। याद रहेगा बेटा इतना आपको, है ना। घर पे जाके रिवाइज भी करना, डेली पॉइंट जो लिखवाऊंगा मैं इस पूरी एक चैप्टर में, मैं कई हाईलाइट्स, कई पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो आपको एमसीक्यू में हेल्प करेंगे, आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू आएंगे, है ना। और ये प्रॉपर्टीज, ये मान लो मैथमेटिक्स में 12th में तक आपको बहुत ज़्यादा काम देगी। 12th की बात हम बाद में करेंगे, 12th के बाद की बात, तो 12th तक ये चैप्टर्स काफ़ी काम आने वाला है ना। प्रॉपर्टीज़, कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी यूज होंगी, और ये चैप्टर भी तभी समझ में आएगा जब ये हाईलाइट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको माइंड में रखोगे, है ना। तो मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरा टॉपिक, चैप्टर ये, और बहुत आसान लगेगा अगर आप टॉपिक वाइज समझोगे तो यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम। तो बताओ स्लोप निकालने के कितने तरीके। पहला तरीका कौन सा है, जब 2 पॉइंट दे रखे हो, फॉर्मूला क्या लगाएंगे उस केस में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहली बात क्लियर हुई सबको। दूसरा, अगर 2 पॉइंट नहीं दे रखे तो सर एंगल दे रखा होगा, है ना, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना, कि m इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। यानी आपके माइंड में भी एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए सब बच्चों की, कि हमें स्लोप निकालनी आती है सर, मैं कहूँगा स्लोप निकालूं किसी भी लाइन की, तो आप क्या क्या चीज़ ढूंढोगे, कैसे भी 2 पॉइंट मिल जाए, हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, हम स्लोप निकाल देंगे। पहली बात क्लियर हुई सबको। अगर पॉइंट नहीं दिख रहे आपको दोनों,
तो आप कहोगे डेंग पॉइंट तो नहीं दिख रहे, कहीं एंगल दिख जाए मुझे, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स के, तभी मैं स्लोप निकाल दूंगा। क्लियर है बेटा मेरी बात यहाँ तक? तो यहाँ तक हम सीखे स्लोप निकालना। क्लियर है बेटा? चलो अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट निकालो, एक्सरसाइज 10.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। करो सारे पार्ट। डिलीटेड है। फर्स्ट एग्जाम्पल 4-5 पार्ट दे रखे हैं उसमें। माइनस में आ सकता है बेटा, सो नो प्रॉब्लम। हो गए सारे एग्जाम्पल्स पार्ट, एग्जाम्पल्स के सारे पार्ट। मुश्किल लग रहा है क्या किसी को? कोई भी पार्ट लगना भी नहीं चाहिए मुश्किल है क्या उन पार्टों में? करो बेटा फटाफट से। हो गया क्या? चलूं मैं बेटा, आगे चल सकते हैं क्या? प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कंफर्टेबल विद स्लोप? चलूं आगे? चलो अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.1। पहले 4 क्वेश्चन बेकार है, आते नहीं है, लेकिन करने भी छोड़। हाँ बेटा मुझे नहीं आती, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है बेटा वो, इतने टफ क्वेश्चन मुझे आते तो है नहीं, है ना, तो छोड़ देंगे उन्हें। लाओ एक बुक दे दो इधर, इधर से दे दो, इधर से। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं चाहूंगा कि सब बेटे बच्चे क्वेश्चन पढ़ें अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ते ही आप, अच्छा एक बात और, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले क्या आपने 10th क्लास में मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है? एक बार बता रहा हूँ, जब नहीं आता तो मना करते हैं, नहीं सर ये गलत नहीं बोलते हैं, समझ गए? देखो बेटा, मान लो ये कोई लाइन दे रखी है आपको ए बी, ए पॉइंट दे रखा है x1 y1, दूसरा पॉइंट दे रखा है x2 y2, 2 पॉइंट दे रखे हैं। मैं आपसे कहूँ इसके बीचों बीच का पॉइंट निकालो, मान लो सी, इसके बीच में पॉइंट क्या मान लिया मैंने, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जैसे मान लो x और y है, इसके बीच के पॉइंट क्या है हमारे, x और y, तो x निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे बेटा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बोलो कोई प्रॉब्लम? एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो 2,4, 4,6, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं a और b, और मुझे बीच का मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो बिल्कुल बिना फॉर्मूले के तरीका सिखा रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। पहली वाली वैल्यू को पहली वाली वैल्यू से प्लस कर दोगे,
कितना आएगा 2 और 4, 6 का आधा कर देंगे कितना, बोलो कोई प्रॉब्लम। पीछे वाले को पीछे वाले से प्लस 4 + 6, 2 से आधा, उसको भी आधा कर दो, निकलेगा मिड पॉइंट बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। वैसे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर लो चाहे, और ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अरे तो मैंने बोला तो नहीं फॉर्मूला, गुड, तू करके आना पूरा। चले बेटा अब आगे, मिड पॉइंट से क्लियर हो सब। ये मिड पॉइंट 10th में सिखाया जाता है वैसे, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे 11th में आपको सिखाया। अब कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे वापस। क्वेश्चन नंबर 5, गुड, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, आपको किसी लाइन की क्या निकालनी है, स्लोप, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पीबी, और पीबी के मिड पॉइंट से भी पास हो रही है वो। तो एक डायग्राम बनाता हूं बेटा, ध्यान से देखो प्लीज, डायग्राम बनाते हैं एक। ये तो ओरिजिन है, ये तो ओरिजिन है, यहां से पास होने वाली लाइन बनानी है, और किसके मिड पॉइंट पे मिलती है वो, पीबी के। पी पॉइंट देखो कितना है बुक में, 0, -4 मान लो, यहाँ पे आएगा ये 0 है, -4 मान लिया यहाँ पे, तो यही पॉइंट होगा ना 0, -4, ये पी पॉइंट है। और एक बी पॉइंट दे रखा है आपको 8, देखो बी पॉइंट यहीं पे होगा, इन दोनों को मिला के एक लाइन सेगमेंट बना लिया, ये पी है और ये बी है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको एक लाइन की स्लोप निकालनी है, वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है बेटा, और कहाँ मिल रही है, इन दोनों के मिड पॉइंट पे। ये इन दोनों के मिड पॉइंट को नाम दे दूं मैं, ये पी है ये बी है, यहाँ पे नाम दे दूं मैं एस। क्या नाम दे दिया इसको मैंने। अब आपको कौन सी लाइन की स्लोप निकालनी, पहले तो ये बताओ, ओ एस, इसकी स्लोप निकालनी ना मेरे बेटा। ओ पॉइंट क्या होता है, 0, बोले सर ये तो हमें ओ पॉइंट पता है। अब वापस चलते हैं, मतलब मुझे बताओ किसी लाइन की स्लोप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सर 2 पॉइंट चाहिए हमें। क्या आपके पास ओ एस के कोई 2 पॉइंट हैं, कौन से हैं बताओ। सर एक तो ओ है, एक तो मिल गया सर, एक और मिल जाए हमें, हम क्वेश्चन कर लेंगे पूरा, पक्की बात है ना। कैसे मिलेगा, एस जो है वो पीबी का क्या है, मिड पॉइंट है, तो पीबी का मिड पॉइंट निकाल लूंगा तो एस पॉइंट आ जाएगा, फिर एस आ गया तो मेरे पास 2 पॉइंट हो गए, मैं अपना काम पूरा कर दूंगा। तो लिखो पहले, लेट, लिखो थोड़ा सा इसके बारे में, लेट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी, let S is the midpoint of PB, S क्या है, PB का मिड पॉइंट है। therefore coordinate of S, therefore coordinate of S, S के कोऑर्डिनेट निकालो, S के कोऑर्डिनेट निकालो, मिड पॉइंट। तो पहले को पहले से प्लस किया, 2 से आधा कर दिया, 4 आ गया, फिर दूसरे को पीछे को पीछे से माइनस किया, प्लस किया, 2 से डिवाइड कर देंगे, -2। देखना यही आया है क्या, 4, -2 आ रहा है सबका, यस और नो, पक्का। अब एस स्लोप निकाल दो, नाउ स्लोप ऑफ ओ एस निकालो मेरे बेटा फटाफट, नाउ स्लोप ऑफ ओ एस। स्लोप ऑफ ओ एस निकल गई क्या, -1/2। क्या बता, क्या चीज नहीं आ रही, तृप्ति तुम्हारा हुआ, जतिन, हाँ भी शुभम, हो गया। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी बच्चे को,
ठीक है, अब हम स्लोप निकालना सीख चुके हैं, है ना। स्लोप निकालने के लिए या तो हमें 2 पॉइंट चाहिए या एंगल चाहिए, सर दो में से कोई एक चीज़ मिलेगी, हम स्लोप निकाल देंगे। अब इन स्लोप का यूज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? स्लोप का। मान लो हमें स्लोप निकालनी आ गई, सर आपने सिखा तो दिया, हम सीख भी गए, निकाल भी लेंगे, लेकिन फ़ायदा क्या है ना। बहुत से बच्चों के मन में आता है कि सर करेंगे क्या स्लोप निकालने का, तो अब कुछ फ़ायदा सिखाता हूँ, है ना। फ़ायदा नंबर 1, अरे फ़ायदा नंबर 1, फ़ायदे तो सीखना है आपको। लिखो प्रॉपर्टी नंबर 1, और इम्पोर्टेंट है फ़ायदे ये, है ना। ये फ़ायदे याद कर लोगे तो फ़ायदे में आप ही रहना है आपको। प्रॉपर्टी नंबर 1, if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, then product of their slopes, if two lines are perpendicular, then product of their slopes will be -1, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी -1। देखो अब इधर देखना, थोड़ी देर लिखने के बाद यार देखो, मान लो एक लाइन है ए बी एक लाइन है, और ये परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के। ए बी लाइन किसके परपेंडिकुलर है? ए बी की स्लोप आपको पता है m1, ए बी की स्लोप हमने कितनी मान ली? सी डी की स्लोप हमने कितनी मान ली? तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा मेरे बेटा? -1 के बराबर होगा। m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। मान लो कोई आपको दो लाइनें चेक करने को कह दूं मैं कि बेटा ये दो लाइनें चेक करके बताओ परपेंडिकुलर हैं क्या एक दूसरे के, तो आप क्या करोगे? दोनों लाइनों की क्या निकालोगे? सबसे पहले स्लोप निकालना सिखा रखा है ना मैंने। दोनों लाइनों की स्लोप निकाल लेना और स्लोप का मल्टीप्लाई करके देखना -1 आ रहा है क्या, और जैसे -1 आ रहा है, हाँ सर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, नहीं आया तो नहीं है। क्लियर है बेटा? फायदा नंबर 1 समझ आया। प्रॉपर्टी नंबर 2, फायदा नंबर 2, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, ये परपेंडिकुलर की कहानी। अब दूसरा नंबर, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल then their slopes will be equal, then their slopes will be equal। लिख लोगे, है ना। तो पैरेलल, इन केस ऑफ पैरेलल m1 किसके इक्वल हो जाएगा मेरे बेटा? m2 के इक्वल। मानो मैं आपको दो लाइनें दे दूं कि भाई चेक करना है क्या ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो आप दोनों की स्लोप निकालेंगे, और दोनों की स्लोप अगर कैसी आ गई? सेम आ गई, तो समझ जाओ कि दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। अलग अलग आई तो मल्टीप्लाई करके देख लो क्या -1 आ रहा है। अगर -1 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। सेम आ रही है और ना प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो ना परपेंडिकुलर और ना पैरेलल है, ठीक है। कुछ भी हो मैं कि मतलब नहीं है, ठीक है। वो फायदा नहीं, दो ही फायदे सिखाई जाएंगे, दो ही बहुत है ना, कुछ बाद के लिए भी बचाएंगे, सारे फायदे एक ही दिन में नहीं देते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद रहेंगी, और दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या? सर दो लाइनें परपेंडिकुलर अगर है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई -1 है। दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यूज में कि एक लाइन है ए बी, उसकी स्लोप है 2, है ना। इफ पैरेलल ए बी पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द स्लोप ऑफ सी डी, है ना। निकालोगे क्या निकलेगी? वेरी गुड, है ना। मैंने क्या क्वेश्चन सुना था तुमने? तो फिर आंसर बोलने से क्यों जल्दी करते हो? तो इसलिए तो नंबर नहीं आते फिर। मैंने बोला कि दो लाइनें पैरेलल है, एक की स्लोप 2 है, दूसरी स्लोप बताओ अगर -1। फिल्टर तो नहीं लगे बीच में कुछ? मैं बोलता हूँ आता फिल्टर हो जाती है बात में आके है। अच्छा सुनो, ऐसे ही पूछ सकते हैं, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ध्यान से सुनना, दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, एक की स्लोप है 2, बताओ दूसरे की स्लोप क्या होगी? परपेंडिकुलर में सेम होती हैं,
-1/2। कैसे लगाएंगे? देखो दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है? -1। पहले की स्लोप कितनी दे रखी है? 2 बोला था मैंने, इंटू m2। दूसरे की तो पता ही नहीं है, दूसरे की तो निकालनी है, इक्वल टू -1। तो बताओ दूसरे की क्या निकल आएगी? बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? दोनों फायदे समझ में आ गए अच्छे से? अब बोलो कोई दिक्कत? चलें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ बिल्कुल टिप पे रहनी चाहिए। जितनी जल्दी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर घुसा लोगे उतनी जल्दी चैप्टर आसान लगने लगेगा फिर आपको। बेटा अभी ताजा ताजा है, घुसा रहे हैं, कल बात करेंगे इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन मैं करवाऊँ सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ा करो बस। बोले सॉल्यूशन आए ना आए छोड़ दो उसको, पढ़ना है क्वेश्चन हमें। पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है ना? आपको 3 पॉइंट्स दे दिए। मान लिया मैंने पहले पॉइंट का नाम है ए, इट मीन्स 4,4, बी 3,5, सी -1, ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट हैं। ठीक है बेटा, राइट ट्राइंगल बनाना है। ये कुल मिला के ये तो पूछा है कि यार ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं, ये बता दो हमें बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है। पढ़ा तुमने क्वेश्चन कि भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना कि आप एक ट्राइंगल बना लो, ए बी सी, ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, ए सी की डिस्टेंस, वो नहीं करना है। उन्होंने बोला पाइथागोरस तो यूज ही नहीं करनी है, यानी कि स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें, इसलिए वो कह रहे हैं, है ना? तो चलो एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ राइट ट्राइंगल, कोई भी राइट ट्राइंगल कब होता है? जब उसकी दो साइडें, कम से कम दो साइडें एक दूसरे क्या होंगी? परपेंडिकुलर। कोई भी दो साइडें एक दूसरे की क्या होंगी? जैसे ये राइट ट्राइंगल तो ये वाली साइड इस साइड के क्या है? परपेंडिकुलर है ना? किसी भी राइट ट्राइंगल में कोई दो साइड एक दूसरे की क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी, तभी वो राइट ट्राइंगल बनता है। यस और नो? अब आप मुझे बताओ, क्या आप ए बी की स्लोप निकाल सकते हैं? ए और बी दो पॉइंट्स गिवन है, ए बी की स्लोप निकल आएगी, बी सी की स्लोप निकल आएगी, ए सी की स्लोप निकाल सकते हो? फटाफट से तीनों की स्लोप निकाल के दिखाओ। ए बी की स्लोप, बी सी की स्लोप, ए सी की स्लोप, तीनों की स्लोप निकाल के दिखाओ मुझे भाई। हो गया? ए बी की स्लोप बताओ। स्लोप ऑफ ए बी मैं लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी आपका आएगा -1, स्लोप ऑफ बी सी 3/2, स्लोप ऑफ ए सी 1। तीनों की स्लोप निकाल दी ना? अब हमें ये चेक करना है इन तीन में से क्या कोई दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं। देखो क्या ए बी और बी सी परपेंडिकुलर हो सकती हैं? कैसे पता चला? हाँ भी साहिल खड़े हो जाओ एक मिनट। हाँ, ए बी और बी सी परपेंडिकुलर हो सकती हैं? क्यों? क्या क्या चीज नहीं आ रही? -1 इनकी स्लोप का मल्टीप्लाई क्या -1 आ रहा है? मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। दोनों पीछे वाली दो चेक करो, कोई है? कौन सी? ए बी और ए सी है ना? तो लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ, बैठ जाओ, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ
ए सी निकालें। ए बी की स्लोप कितनी है -1, ए सी की स्लोप कितनी है 1, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया -1। इसका मतलब ए बी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी परपेंडिकुलर है ए सी के, तो देयरफॉर ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, लिख दो देयरफॉर ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल। बोलो कोई परेशानी बेटा? फायदा नंबर 1 काम आया है इसमें ना। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? हाँ जी क्या बेटा स्लोप ऑफ बीसी कितना होगा 4/5, नो नो नो, बीसी बोलो ना y2 - y1 कैसे निकाला है बोलो? -1 - 3 क्यों करा है? पहले y आएगा ना आगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बेटा बोलो कोई परेशानी? चलें आगे। अब यूज करेंगे फायदा नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए बेटा। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, बोले डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज करना मत भाई, ठीक है। और 4 पॉइंट दे रखे हैं और पैरेललोग्राम के बताने हैं, ए बी सी डी, 4 पॉइंट दे रखे हैं बेटा आपको, और ये क्या बताना है, ये क्या है पैरेललोग्राम है। अब मुझे बताओ क्या आप पैरेललोग्राम को जानते हो क्या होता है? वो क्या होता है बेटा पैरेललोग्राम? सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, क्लियर है ना? कोई भी दो लाइनें इक्वल हैं कैसे पता चलेगा हमें? दो लाइनें इक्वल हैं, मैं इक्वल पूछ रहा हूँ, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। लेंथ कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से। बोले डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना, तो लेंथ वाला प्रोसेस तो कैंसिल हो गया है ना। उन्होंने फिर हम लेंथ तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि मना कर दिया कि भाई डिस्टेंस फार्मूला यूज मत कर लेना। पैरेललोग्राम की दूसरी कंडीशन क्या होती है? एक आमने वाली साइड है पैरेलल इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो इक्वल वाला तो क्रॉस वो तो यूज करना नहीं है, पैरेलल होती हैं। अब बताओ कोई भी दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं? जब उनकी स्लोप इक्वल होती हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर चारों की स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ ए डी, चारों की निकाल लेंगे क्या? 4 निकलेंगे 6 निकलेंगी भाई, 4 साइड है तो चारों की निकालोगे ना। तुम डायगोनल की भी निकाल रहे हो क्या? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी डी, ए बी की स्लोप क्या निकली 1/6, ए बी की आएगी 1/6। और तुम्हें जादू दिखाऊं मैं बिना करे बता सकता हूँ, स्लोप ऑफ सी डी की 1/6 आएगी, ये है ये। अच्छा स्लोप ऑफ बी सी बताओ, स्लोप ऑफ बी सी आया होगा -3 और स्लोप ऑफ ए डी बताओ -3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? -3 यही निकली बेटा चारों स्लोप, ए बी बी सी सी डी और ए डी। अब देखना क्या स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ सी डी के इक्वल है, तो लिखो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, देयरफॉर
ए बी पैरेलल टू सी डी। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? अब स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, इट मीन्स सी डी पैरेलल टू ए डी। अब ऑपोजिट साइड देखो इक्वल हो गई है, स्लोप ऑफ बी सी, यस 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 मेरी मिस्टेक है, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। तो बी सी पैरेलल टू ए डी, इट मीन्स ऑपोजिट साइड देखो ये पैरेलल आ रही है ना, व्हेन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। लिख दो इस बात को, अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा, बात खत्म। अब बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मुश्किल लग रहा है क्या चैप्टर? बिल्कुल आसान चैप्टर है, बस ये चीज़ें जो मैंने बताई है ना इनको दिमाग में बिठा लो अपने अच्छे से कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, सारा क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये एक्सरसाइज मुझे पूरी करानी है या जो डिलीटेड है वो छोड़ दूँ? है ना, तो कोलिनियर का टॉपिक आपका कट हो जाएगा इसमें से क्योंकि डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 8, ये तीनों डिलीटेड है। 8, 13, 14 बेटा, अब मुझे तो यही समझ नहीं आता, मैं इसलिए मैंने पूछा भी था ना आपसे। अब मैं तो आपको सिलेबस ही दिखा सकता हूँ बस हार्डली। अब तो अरे वो छोड़ो, करवा दूँ, मैंने पूछा था ना, मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि भाई डिलीटेड भी करवा दूँ, तो नहीं सर कटवा, यही तो बोला था, तभी मैंने बोला ना है। मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, कराने हैं अब यहाँ हाँ या ना बोलो फटाफट, कराने हैं तो लिखो फायदा नंबर 3 है, चुपचाप कर ले जब करवा रहा हूँ तो लिख फायदा नंबर 3, if 3 points are collinear, if 3 points are collinear, तीन पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। कोलिनियर जानते हो क्या होते हैं? कोलिनियर का मतलब होता है लाई ऑन अ सेम लाइन, एक लाइन वाले पॉइंटों को क्या कहते हैं हम? कोलिनियर कहते हैं। मान लो 3 पॉइंट है ए बी सी, अगर ये 3 पॉइंट्स एक लाइन में है तो इन्हें क्या कहेंगे हम? कोलिनियर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बोलेंगे कि भाई ये 3 पॉइंट दे दिए, बताओ क्या एक लाइन में है ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी। अगर सेम आ रही है तो लाइंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है? स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल होता है। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? ओके, फायदा नंबर 3 सबको समझ में आया? इसमें भी स्लोप का ही यूज हो रहा है ना, है तो सबसे पहले हमने आज के चैप्टर में क्या सीखा था? स्लोप निकालना, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? स्लोप के फायदे देख रहे हैं कि दो लाइनों को परपेंडिकुलर कैसे करना है, दो लाइनों को पैरेलल कैसे करना है, तीसरा फायदा 3 पॉइंटों को कोलिनियर कैसे करना है, वो भी किसकी हेल्प से? स्लोप की हेल्प से। क्लियर है बेटा मेरी बात? स्लोप हमने क्यों निकालना सीखा, समझ में आ गया ना कि इन स्लोप का क्या क्या यूज हम कर सकते हैं। चलो जी, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं कटवा रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर 3 पॉइंट x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स आपको क्या दे रखे हैं मेरे बेटा? कोलिनियर दे रखे हैं क्वेश्चन में कि ये 3 पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर हैं। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। पहले पॉइंट का नाम मान लिया a, दूसरे पॉइंट का नाम मान लिया b, तीसरे पॉइंट का नाम मान लिया मैंने c। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो मेरे माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा? सबसे पहले ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के क्या होना चाहिए? तो मैं ए बी की स्लोप निकालूंगा, पहले बी सी की स्लोप निकालूंगा और दोनों क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा। करो, ए बी के स्लोप निकालें सबसे पहले
BC की स्लोप निकालें फिर। AB की स्लोप निकाली बेटा आपने। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। AB की स्लोप आपकी निकल रही होगी 1 + 1 अपॉन में 2 - x, 5 - 1 अपॉन में 4 - 2। बोलो इस स्टेप में कोई दिक्कत? ये पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? मैंने कैसे लिख दिया है? डायरेक्ट लिख दिया है बिना कुछ पूछे आपसे। बताओ 1 + 1 यहाँ लिख देता हूँ 2 अपॉन 2 - x, 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, क्या बचा 2 अपॉन 2 - x इक्वल टू 2। बोलो कोई दिक्कत? इस 2 - x को ऊपर ले जाऊँ, यहाँ पे करूँगा मैं इस साइड, तो 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2 - x। ये 2 से 2 कट सकता है क्या? कट के क्या बचेगा? 0, क्या 1। बहुत से बच्चे इसको कट गया 0 बचा है ना, ये 0 नहीं करना। 1 इक्वल टू 2 - x। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आता है किसी को? माइनस का x धर लेके आ गए, प्लस का 1 उधर ले गए, 2 - 1 आंसर। बोलो भाई कोई परेशानी? मुझे तो सीरियसली ये समझ में नहीं आया कि ये टॉपिक डिलीट क्यों करा है। कुछ है नहीं और अच्छा टॉपिक है, मजेदार, लेकिन क्यों डिलीट कर दिया पता नहीं। हो गया बेटा यहाँ तक? हाँ, अगर डिलीट ही करना था तो मेरे से पूछते, मैं बताता क्या क्या डिलीट कर दूँ। आपसे पूछे थे तो बच्चे मर जाते। क्यों मर जाते? मैं सही में ऐसी चीज़ डिलीट करा दूँ जिसका कोई काम नहीं है और मुझके बच्चे परेशान रहते हैं उन चीज़ों में। ऐसे ये तो बड़ा आसान सा था, इसको डिलीट का फायदा क्या था? तभी तो मैं कह रहा हूँ गलत डिसीजन लेते हैं। चलो जी, ये कौन सा क्वेश्चन था? 8। अब एक और करते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत तेज थप्पड़ मारूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो भाई। हाँ 12th। A line passes through the point x1, y1 and h, k। एक लाइन इन दो पॉइंटों से पास हो रही है। मान लो एक लाइन मैंने यहाँ बना ली है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है उसका? x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? x2, y2। और इस लाइन की स्लोप क्या दे रखी है इन्होंने? स्लोप दे रखी है बेटा m। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक? स्लोप m दे रखी है। और प्रूफ क्या करना है? शो दैट आपको शो क्या करना है? k - y1 इक्वल टू m h - x1। यही प्रूफ करना है बेटा। तो सबसे पहले चलो वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं और क्या दे रखी है? स्लोप। तो 2 पॉइंटों से स्लोप निकालने का फॉर्मूला मुझे आता है क्या? क्या फॉर्मूला है भाई? m इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये पहला पॉइंट x1 y1 है। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा? वो कुछ और दे रखा था, मैं गलत लिख दिया, h, k। ये h, k। तो x2 हो गया h, y2 हो गया k। क्या मैं इसमें लगा दूं फॉर्मूले में? तो m की जगह m, y2 की जगह k, y1 की जगह y1, x2 की जगह h, x1 की जगह। बोलो कोई परेशानी? अब बहुत मुश्किल स्टेप आपको करवाऊंगा मैं। इसको क्या ऊपर ले जा सकता हूँ बेटा मैं? ध्यान से समझना बेटा ये स्टेप। m h - x1 क्या बचेगा? कर लो बेटा नोट। देखो यही लाना था, तभी तो मैं कहा था बहुत मुश्किल है। और हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, मुश्किल वाले स्टेप तो सबसे पहले करते हैं। क्या? बेटा यहाँ तक हो गया। एक छोटा सा, एक प्यारा सा एग्जाम्पल करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 3। पढ़ो बेटा क्वेश्चन क्या कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 3, लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक लाइन है, 2 पॉइंटों से पास हो रही है। पहले पॉइंट क्या दे रखे हैं, -2,6, 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये लाइन एक दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। और दूसरी लाइन क्या दे रखी है बेटा, 8,12, x,24। ये मान लो नाम दे देता हूं मैं ए बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी डी। अब बताओ क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये वाला x निकालना है, क्या होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया। ये 2 लाइनें परपेंडिकुलर है, मैंने ऐसी बना दी, वो तो 2 लाइनें अलग अलग बना दी, क्वेश्चन में दे दिया कि नीचे लिख दिया ना मैंने ए बी पर, वो तो डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया है, लेकिन मैंने लिख दिया ना यहाँ पे ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। जब वो 2 लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है सर, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1। तो क्या मैं ए बी की स्लोप निकाल सकता हूँ, क्या मैं सी डी की स्लोप निकाल सकता हूँ। जो जैसे ही दोनों की स्लोप आ जाए उनका मल्टीप्लाई करके किसके बराबर रख देना, -1। तो वहां से कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यू। बस करो फटाफट। ठीक, आज की सेवा समाप्त। ठीक है, जी ज़्यादा हिसाब किताब सीख गए। चलिए, और बेटा बाकी बच्चे अपनी अपनी फीस सबमिट करवाएं, है ना।